एवरीवन, स्वागत आपका एक ब्रांड न्यू ड्रामा हिंदी एक्सप्लेशन में। कहानी के स्टार्टिंग में इंशिया को देखते हैं जो कि नशे की हालत में हुआ के साथ रोमांस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हुआ उसको बार बार रिजेक्ट कर रहा था। लेकिन उसे देखते कि ये एनजी है तो वह भी कहाँ कंट्रोल कर पाता, क्योंकि वह भी उसका क्रश होती है, इसलिए वह भी दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। कंट्रोल नहीं कर पाता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। और सुबह हम देखते हैं का रश मैटर से अनजाने अनजाने जब जगती है, यहाँ पर शौक हो जाती है। कल रात जिसके साथ इंटीमेट हुई थी वो कोई और नहीं कि हुआ है कि तभी पुलिस आ जाती है। एक्चुअल में ये दोनों भाई थे। जो हुआ है एक्चुअल में उसके भाई का फ्रेंड था। जो बंदा है जो ऑफिसर है वो उसका कजन ब्रदर है। वो देख हाउ और उस लड़की को देखकर शॉक हो जाता है। वो एक्टिंग करने लग जाती है कि हम रिलेशनशिप में हैं। स्टेशन से निकलने का फिर कोई नाश्ता नहीं थी, तो यहाँ पे वो पुलिस स्टेशन ले गया। हाँ जी, बार बार झूठ बोल रही थी कि ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे कुछ गलत काम नहीं हो रहा था, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ये वाह, यहाँ पे भाव खा रहा होता है, वो कुछ भी नहीं है। और ये हंसी और वहाँ की यहाँ पे थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं और आखिर में ये हंसी को है जाने देते हैं। हंसी की मॉम की वजह से हंसी को एक बार हुआ के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी और यांसी के मॉम ने हुआ के घर गिफ्ट में पहुंचाए थे। यांसी की मॉम को लगता है कि यांसी हुआ को पसंद करती है। जाते ही तो हम वहाँ देखते हैं कि यांसी हुआ को कहती है तो ऐसा है ना, जो कल कुछ हुआ मुझे याद नहीं है। अब हम दोनों अडल्ट हैं तो हम इस बात को भूल जाना चाहिए। बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा तो है नहीं। वो यहाँ पर से कुछ ज़्यादा ही भाव खा रहा होता है। एनजीओ का उसके भाई का ऐसे ही फ़ोन आता है और एनजीओ कहती हैं आग लगाई है। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। अब जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हाँ उसके पीछे ना पड़े, खास करके उसके भाई से बात एटलीस्ट ना पता चले। तब यहाँ यहाँ से बाहर निकल के अपने भाई से बात करती है और भाई कहता है कि ऐसे ही कर दियो तो मम्मी तुम्हारी शादी करा देगी। मेरा एक फ्रेंड है, मैं तुम्हारी जॉब उसकी कंपनी में लगवा दूंगा। दोनों के लिए तुम ये शादी वाला मैटर डाल सकती हो। तो यहाँ से यहाँ पर मान जाती है। यह उसका भाई हुआ को फ़ोन करता है मेरी सिस्टर यहाँ से कंपनी में इंटरव्यू देने जाएगी, थोड़ा ख्याल रखना। अगले दिन ही एनसिया इंटरव्यू देने जाती है। यह है कि $3000 पर मंथ जॉब के लिए सीओ का इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये नर्वस थी, अंदर जाते हुए देखती कि वहाँ कोई और नहीं तो हुआ था। कर शौक हो जाती है कि ये क्या कांड कर दिया है। पर सोचती है कि वह अपने होने वाले बॉस के साथ कल ही रोमांस कर चुकी है। को आता है और कहता है कि इसमें इतने भी घबराने की क्या बात है, वो अपना ही बच्चा है, मेरा फ्रेंड, और वो काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, वो यहाँ पर तुम्हें जॉब पर रख लेगा। यंसी को कहता है कि तुम इंटरव्यू पास कर चुकी हो, ये मेरा पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब मिल रहा है, इस जॉब के लिए रेडी हो। यंसी पर मना कर रही थी और मना कर रही थी कि सैलरी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं जॉब नहीं मिलेगी तो उसकी मम्मी शादी करा देगी, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना कर देती है। ले जा रहे थे तभी लिफ्ट जाने के तभी वहाँ पर हुआ आ जाता है। तो लगता है कि वो हुआ यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर करने वाला है। वो सिर्फ लिफ्ट का बटन दबा रहा था। घर की लिफ्ट में तो यांसी को लगता है कि वो हुआ उसे फॉलो कर रहा है। वह उसके बगल वाले फ्लैट में रह रहा होता है, नया नया फ्लैट खरीदा था। लगता है यहाँ यांसी की कज़न सिस्टर आ जाती है। वो कहती है कि दूसरे घर के पास क्या कर रही है। अपनी इस कज़न सिस्टर को थोड़ा बहुत हिंट दिया था। अब जो कुछ भी हुआ, देखिए ये बात मॉम को मत बताना, और मेरे पीछे वो पड़ जाएंगी। तभी वहाँ आती है और पूछती है क्या बताने के बारे में छुपा रहे हो।
आंसिया कहती है ऐसा कुछ कुछ नहीं, मेरा किसी पर क्रश था। ये बात अपनी कजन सिस्टर से बताने के लिए मना कर रही थी। ये कि बगल वाले लड़के, मस्त मस्त लड़के के बारे में बात हो रही है। मिलने चाहते थे कि उसके बगल में कौन नया मेंबर आया है। अंशु कह रही है तुम्हारे कपड़े मेरे कमरे में है। ये सुनकर शौक हो जाती है कि ये क्या बकवास है। कहता है कि तुम्हारे कपड़े तुम्हारी बालकनी से उठकर मेरे कमरे में आ गए थे। कहती है हाँ मम्मा, हुआ कि हमें और मेरे बीच में से कुछ नहीं चल रहा है, ये कपड़े उड़कर यहाँ आ गए थे। जिया की तो यहाँ हालत खराब हो गई थी। उसकी मॉम एंजल हुआ की सेटिंग बढ़ाने में लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी अच्छी फैमिली से लगता है। पता था कि एक्चुअली में वह उसके बेटे का फ्रेंड है। मॉम को वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, पर लेकिन मम्मी रेडी नहीं थी, इसलिए वो मुझे खुद ही खींच के लेके जाती अपनी मॉम को। अरे आप खुद सोचो कि ये हुआ कितनी एज हो गई है, तो वो गए, हाँ, वो लड़कों में इंटरेस्टेड हो, ऐसे करके वो अपनी मॉम को भेजना चाहती थी, तभी आगे से हाउ आ जाता है। कहता है कि लगता है कि मैंने करा तो तुम्हें सेटिफाइज नहीं किया, इस वजह से तुम्हें लगता है कि मैं गे हूँ। और ट्राई करे, शायद तुम हैप्पी हो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं तो ऐसे ही अपनी मॉम को यहाँ से भेजने के लिए कह रही होती हूँ, तो वो हमारी शादी ही सेट करने लग जाएंगी। बात को सुनकर स्माइल करने लगता कि यंजिया को ये आता है कि हुआ किस लिए स्माइल कर रहा होता है। यहाँ पर जल्दी जल्दी एंटी बर्थ पिल खरीदने के लिए जा रही होती है। कहता है कि मैंने कल प्रोटेक्शन यूज़ किया था। तो ये सोचती कि बंदा स्मार्ट तो है। यहाँ ऑफिस के लिए निकल रही थी, तो उसका फर्स्ट डे तो वो लेट हो रही थी। यहाँ देखती हुआ भी जा रहा होता है। ठीक है, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे पीछे लिफ्ट देती हूँ, वह खुद ही जाकर कार में बैठ जाती है। एनसी ऑफिस पहुँचती है, ये ऑफिस गर्ल है ना, एनसी को डांटने लग जाती है। उसके पहले दिन लेट है, एनसी कहते कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, वह 9 बजे पहले एंटर कर गई, लेट नहीं है। लेकिन उसे एनसी की इसलिए चिढ़ हो रही थी, लोगों ने उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया है। तो पसंद किया वो एनसी को डांट रही होती है। एनसी क्यों, जिनसे एनसी के हुआ सपोर्ट में आ जाता है। ऑफिस गर्ल को कहता है कि तुम्हारा काम है काम करना और तुम अपने काम पर फोकस करो। उसे उसी गर्ल के ऑफिस में काम करने के लिए बोल देता है। एनजी को कॉल करके ऑफिस में बुलाता है, फाइल से रिलेटेड। एनजी आया, तुम्हें इस पे साइन करवाना और तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसने कि किस तरह से ड्रेस पहनी है, इसे ड्रेस पहनना चाहिए। एनजी तरह की ड्रेस पहनने नहीं आता, तो वह हवा की हेल्प लेती है। इसका बंद था, तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाती है। ऑफिस इन दोनों को काफ़ी क्लोज क्लोज देखकर काफ़ी जलने लग जाती है। वो प्रोजेक्ट पर ये काम करने वाला अदिति हुआ ने उस एनसी को वो प्रोजेक्ट दे दिया। वो काफ़ी जेलस हो रही थी, कि बुराई कर रही होती है कि ऐसी लड़कियां बड़ी अजीब होती हैं, के लिए पटाना चाहती हैं। डांट लगाते हुए कहते कि तुम मेरे बारे में ऐसा उल्टा पुल्टा कुछ भी थॉट नहीं रख सकती। हुआ कि लेग पर बैठ जाए, तुम्हें क्या लगता है इंटरेस्टेड नहीं है। होटल से वाव के लिए ब्रेकफास्ट रख कर गई थी। उसे गो का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो कहता है कि क्या वो उसके साथ चीट कर रही है, वो हुआ की तरह इंटरेस्ट दिखा रही और दूसरी और वॉच बेच रही थी। मुझे कहती है कि मैं एक चीज़ में क्लियर कर देती हूँ, एक बार तो हमारे साथ तो डेट पर गई थी, और फिर अपनी मॉम की वजह से मैं तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गिफ्ट के बारे में बात कर रहे हो, एक्चुअली मेरी मॉम ने तुम्हें भेजा है। चाहती है कि मैं जल्दी से सेटल हो जाऊँ और मैं
फिलहाल मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसा ही लग रहा था कि एनजी उसके पीछे पड़ी हुई है। थे गुण ने उससे बोला था यहाँ पर वो कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही। एनजीओ को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भी यहाँ पर रोक रहा था। वो पर वो मेरी वह पर्सनल सेक्रेटरी है। वो एनजे के भाई से मिलने के लिए जाता है, के रिलेशन के बारे में कंप्लेन करने। एनजे का भाई कहता है मैंने उसे खुद हुआ की कंपनी में जॉब दिलवाई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। वो कहता कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कुछ ऐसा चल रहा था, भले उनको ये नहीं पता था कि होटल में उन्हें इस तरह से पकड़ा था। एक एनजे का फोटो एक लड़के के साथ जरूर दिखा देता है। वो दोनों रोमांस कर रहे हैं। यहाँ यान्सी और हुआन ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। यान्सी का भाई भी यान्सी से मिलने के लिए आया होता है। ये होता है कि उसका भाई आया हुआ होता है, से इस बारे में बात करना चाहता था, इसलिए वह क्लब जाने के लिए बोलता हो। जो को इस बारे में पूछ नहीं सकता था ना कि वह किस लड़के के साथ है, इसलिए वो एनजे को नहीं लेके जाता है। एनजे का मन था कि वह अपने भाई लोगों के साथ क्लब क्लब जाए, लेकिन एनजे का भाई एनजे को मना कर देता है। तो वो हुआ को पर्सनली बात कर पाएगा। जाते ही वहाँ हुआ को उसका भाई का फोटो दिखाता है, जहाँ हुआ किस कोई और लड़का नहीं थी, हुआ ही यांसी के साथ होता है। हुआ को यांसी का भाई कहता है कि पता लगाओ ये लड़का कौन है। ये फोटो मिला है, मुझे लगता है कहीं ये लड़का है यांसी का फायदा ना उठाए। इनोसेंट और वो काफ़ी यंग एज में है फिलहाल। मुझे वह लड़का मिल गया था, मैं उसे छोड़ने नहीं वाला। तब मैं कोई और नहीं हुआ ही था, तो ये बातें कैसे बोल सकता था, ये बातें सुनने के बाद कि मैं वही है। चुप रहने में अपने भाई समझता है। यांजे का भाई कहता है कि तुम ध्यान रखना का ऑफिस में उसको बुली ना करे। उधर यांजी होती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हुआ को कॉल करने पर वह जवाब नहीं दे रहा होता है। हुआ के आते हुए यांजे उसका फ़ोन चेक करने लग जाता है कि फ़ोन तो ठीक है, फिर वो उसके कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत कम थी, इसलिए मैंने डोर नॉट डिस्टर्ब कर दिया। क्यों, क्या हुआ? एंजिया कहती है कि मेरे भाई ने तुम्हें कुछ कहा क्या? वो उसे क्या ही बताए कि उसके भाई ने क्या कहा है उसे। ऐसा कुछ नहीं है। कहता था कि उसका भाई उसी उसी के साथ के फोटो उसे दिखा रहा था। अगले दिन यांसी हुआ के साथ ऑफिस जाती है डीलिंग के लिए। एक प्राइवेट रूम बुक करने के लिए यांसी के लिए बोलता है। तो इसकी सारी लड़कियां यांसी और हो की रिलेशनशिप के बारे में बात कर रही थी। दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज लगते हैं। तरफ हुआ की मॉम को बता देता कि वह हुआ यांसी की तरफ कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। ये इंचा कौन है, इसलिए हुआ कि मॉम ऑफिस पहुंच जाती है। जो ऑफिस गई है पहले से ही जानती है कि वो हुआ कि मॉम है, और वो उससे बात करने के लिए जाती है। उनकी मॉम यांसी के बारे में पूछने लग जाती है, तो वो ऑफिस गर्ल यांसी के बारे में बुराई करने लग जाती है। यांसी है यहाँ पे प्राइवेट रूम बुक करने और हुआ के लिए 10-20 लड़कियां बुक करने के लिए फ़ोन पर बात कर रही होती है। मम्मी ये सब बातें सुनने लग जाती है और कहती है कि ये लड़की सबसे डिफरेंट है। ये थी कि हुआ का और यांसी का कुछ चल रहा है यहाँ पर। यांसी को दोस्त के लिए 10-10 लड़कियां बुक कर रही होती है। वो पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि हुआ की मॉम है। उसे पता नहीं था, वो नॉर्मली बिहेव कर रही थी। जैसे उसे पता चला तो शौक हो जाती है। तो उसकी मॉम कहती है ओ तुम एनजीओ हो जिसके बारे में तुम्हारे बात में कहते हैं। एनजीओ को लगता है कि कहीं हुआ की मॉम उसे जॉब से ना निकाल दे, इसलिए वह इनोसेंट बन के दिखा रही थी।
मैं कल सोच रही थी कि मैंने एनजे के बारे में इतनी बुराई की, भी उसकी मॉम सुनने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। वहाँ हुआ और आता हर अपनी मॉम से पूछता है यहाँ पर क्या करें। उसे डर था कि ये पटी पटाई लड़की कहीं हाथ से ना निकल जाए, कि एंजियो भी पूरी तरह से उसे पटी नहीं थी। कि मॉम कहती है कि तुम्हें अपने सेक्रेटरी की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए। सकने के लिए वो हम सोच रही थी ताकि वो अपनी मॉम से बात कर सके। देर बाद तो वो अपनी मॉम से बात कर रहा था, अचानक से ऐसे ऑफिस कैसे आ गई। उसकी मॉम कहती है कि मैं तो देखने के लिए आई थी कौन है भाई जो मेरे बेटे का दिल चुरा कर बैठी है। थी कि हुआ शादी वादी कर ले, 28 साल का हो गया है, वो अभी तक किसी रिलेशनशिप में भी नहीं आया था। अभी यहाँ पर चल रही थी बाहर की उसकी मॉम, बात ही कर रही हो, कहीं मेरे बारे में तो बात नहीं कर रही है। फिर इसका एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल देती है। यह शाम को कल दिखाने से कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते। सुनकर यांसी हंसने लग जाती है। यांसी को तो पता था कि उसकी सेक्रेटरी हुआ में इंटरेस्टेड है, तो उसे कहीं ना कहीं इस बात से जेलिसी भी हो रही थी कि गुस्सा भी आ रहा था कि वो यांसी को लेकर जाता कि थोड़ा कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि जैसे ऐसे वो प्राइवेट रूम में जाता है कि लड़कियां घेर के खड़ी थी। जगह गुस्से में घूरते हुए कहता है कि फैलाया हुआ दूसरी साइड था, वो एक नंबर का ठरकी था, लड़कियों के साथ कुछ ज़्यादा ही मज़े ले रहा था। ये लगा था हुआ भी एक मेरे टाइप का फ्लर्टिंग बंदा है। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल में वो सारी लड़कियों को वहाँ से भेज देता है। तो यंजी को ड्रिंक करने के लिए कहता है। यंजी को वाइन नहीं पीता, वो खुद पी पी जाता है। उसे काफ़ी नशा होने लगता है। यंजी पीने से तो इतना नशा नहीं होना चाहिए था, उसने उसमें लव ड्रग मिलाया था। वो कहता है कि किसका करते हुए कहता है कि मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मेरी हेल्प करो, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर ऐसे इंटीमेट होते हैं, घोड़े बेचकर सो रहे थे यहाँ पे। इन जगह पर उसे ढूंढते हुए आ रहा था, वो खुआक करके सो रही होती है। अपने भाई की आवाज़ सुनकर हुआ को कमरे में छुपने के लिए बोलती है। उसे अपने कुछ कपड़े लेकर छुपने के लिए कोशिश कर रहा था। उनको लगता है कहीं एंजिया ने कोई लड़का छुपा तो नहीं रखा। कमरे में आता है और उसे कमरे में कुछ नहीं मिलता है। कहता कि तुम इतनी देर क्यों लगा रही थी दरवाज़ा खोलने में। मैं सो रही थी। तो एंजिया का भाई उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये कमरा कैसे फैला रखा है। तो भाई हुआ कि वो देखता है, कहता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो ये बहाना बनाते हुए कि वो रात को काफ़ी ड्रंक हो गया था, वो इसलिए उसे यहाँ लेकर आई थी। तो यांसी का भाई भी उस पर यकीन कर लेता है। हालांकि थोड़ा सा डाउट था उसे कि वो यांसी के कमरे में डेली आते जाते रहता है, तो ऐसे करके यहाँ पर इस सिचुएशन को संभालती है कि जाते ही हुआ को देखते हुए कैबिनेट में छुपा हुआ था। ये उसके और हुआ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वे ऐसे इंटीमेट हो रहे हैं। दूसरी तरफ उनके रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं है। दोस्ती कि करे तो वो क्या करे। से यहाँ पर उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, इग्नोर करने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करती है, लिए निकल जाती है। वो उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाता है। जब भी वहाँ जाकर बोर ही हो रही थी, और लड़कों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। रहा था एनजे ऐसी जगह पर क्यों आई है। तो लड़के एनजे को छोड़ने आते हैं, तभी वो आ जाता है, एनजे को प्रोटेक्ट करता है और उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, तो सब सेव करते हुए यहाँ से लेकर जाता है। तो अब वह एनजे से गुस्सा था कि वह ऐसी जगह पर क्या कर रही है।
एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअली मैं तो अपनी फ्रेंड के कहने पर यहाँ पर आई हुई है, पर गो भी आया हुआ था। वो और एंजो को वहाँ से लेकर जाता है। पता चलता है कि वह एक दूसरे के घर के आसपास रहते हैं। वो घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई मरा हुआ चूहा वहाँ पर टांग कर गया था। वो डराने के लिए एंजो कहती है कि या तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। किसने किया? कहे तो ठीक है, लगाता हूँ तो मैं से डराने के लिए कौन ऐसी हरकतें कर रहा है। मुझे को अपने साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि तुम इस तरह रात को वहाँ पे क्या करोगी, तुम मेरे कमरे में सो सकती हो। तो घोड़े बेचकर वह ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो गई थी। वॉशरूम में जाती हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन रखा होता है। वो कहती है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि ये सब उसकी मॉम ने रखा हुआ है। पर ऑलरेडी लेट थी तो वहाँ उसका भाई वहाँ पर जाता है पता करने के, और वो छूने वाले इंसिडेंट उसे गू से पता चला था। एक्सप्लेन करता है कि एक नेबर था जो लड़कियों को परेशान करने के लिए ऐसा करा करता था। गो उस इंसान को पकड़कर जेल में डाल चुका है। परेशान मत होना। मेरा बताने आया था कि उसकी मॉम उसका एक्स बॉयफ्रेंड है जो उसके लिए रोई थी, तो उसकी मॉम उसकी सेटिंग कराने की हुआ कि मॉम आ जाती है। पता चलता है कि उसके बेटे की फ्रेंड की डॉटर है यहाँ से ही। पता था कि वह अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि और खुश हो जाती है। यहाँ पर वो एनजी का सेटिंग बिठाने लग जाती है। में वह हुआ कि फर्स्ट लव के बारे में बात निकलते हुआ इशारा करता है कि तो एनजे कभी मानेगी नहीं उसकी बात रिलेशनशिप में आने के लिए। फर्स्ट लव मैटर वाला कुछ अलग था। मॉम को जाने के लिए बोलता है। यंसी कहती है डोंट वेरी बॉस, फर्स्ट लव रह चुका है। हुआ को का बुरा लग जाता है। किसी को भी लगा था, लेकिन वह हुआ के आगे अपनी फीलिंग का शो ऑफ नहीं करती है। दिखाती है कि बिल्कुल वह चिल्ड आउट है। फिर यंसी को बिजनेस ट्रिप पर लेकर जाता है। 2-3 दिन का था तो यांजी को आउट द डोर जाना था। अपना सामान लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं। यांजी होटल में एक रूम क्यों बुक किया है? ये कि ऐसा कैसे हो सकता है पूरे होटल में एक ही रूम खाली हो। मेरा तो जो है कुछ है वो है, निकाल लिया। उन्हें एक साथ ही रहना होगा। वह सो जाएगा और यांजी अंदर जाती है तो वो देखती है कि ये तो वही है जो ये वो रूमर है कि ये यांजी का एक्स बॉयफ्रेंड है। ने जब यांजी को प्रपोज किया था तो यांजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। को अपनी कंपनी वंपनी संभालने के लिए अब्रॉड जाना पड़ता है। वो की कंपनी के साथ डील वील करने के लिए वापस लौट आया है। सोच रही थी कहीं अभी वो उसमें इंटरेस्टेड तो नहीं है। जैसे कुछ ज़्यादा ही बातें कर रहा था दोनों। उनको देखकर जो जेलस मुझसे रहा था वो मत, वो इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता है। कहता है कि एक्चुअली हम पुराने फ्रेंड हैं तो एनसी मुझे प्रोजेक्ट समझाए तो मैं डील करने के लिए रेडी हूँ। करने वाला ही था लेकिन हुआ को गुस्सा आ जाता है तो वहाँ से लेकर जाने लगता है। गुस्सा करते कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने ही वाला था। गलती से उसे थप्पड़ मारते इस बात से हुआ होता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए मुझे थप्पड़ मार रहे हो। फिर मेरा कम एक्स बना और ये हुआ को गया है उसे कहता है समझ नहीं आया क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। कहती है सॉरी मुझे पता नहीं था वो पसंद करते हो। वो कहता है वो कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है से मैं तुम्हें पसंद करूँ या ना करूँ। मैं तुम्हें आगे से इस तरह परेशान नहीं करने वाला।
तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रह सकती हो। शॉकिंग बिहेव से शॉकिंग से वो उसको खुद समझ नहीं थे हुआ को क्या बोले। बट उसे पता नहीं था कि वह हुआ को पसंद करती है। रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो वहाँ से चला जाता है। ना समझ रहा, वो गुस्सा करके चला जाता है। यहाँ पर क्लब में गए ड्रिंक करने के लिए। जिया के कॉल और मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है तो मैं सोचता है कि मैं अपनी फीलिंग जिया के ऊपर थोप रहा है। पसंद नहीं करती है इतने में या घंटों हुआ लौटने का इंतज़ार करती है, तभी हुआ लौटता है। कंडीशन में था और वह कंट्रोल नहीं कर पाता है, करने लग जाता है। करने के बाद वह यहाँ पर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करते हैं। लोन से तुम्हारा बंद होने के बाद तुम बहुत रोए थे, तुम्हारा वो फर्स्ट लव हुआ ना। लोन के प्रपोजल को रिजेक्ट किया था और मैं रो इसलिए रही थी क्योंकि मैं ऑनलाइन किसी से चैटिंग करती थी। बॉयफ्रेंड कभी रहा नहीं। रही बात, उस लड़के ने मुझे अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया, इसलिए मैं रो रही थी। पता था कि ऑनलाइन जिस लड़के से बात करती थी वो हुआ ही था। वह एंजो को बता नहीं पाता है। लॉन को लेकर ओवर थिंक कर रहा है। पसंद ही नहीं करती थी, बता नहीं सकता था कुछ सीक्रेट जो कहानी के लास्ट में खुलने वाले थे। वहाँ आपस में इंटीमेट होता है। वो अगले दिन वो पर गुस्सा कर रही थी, बार बार उसका फ़ायदा उठा रहा है कि मैं कब से तुम्हारे भाई को बताना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप को हाइड करके रखी हो। कोई प्रॉब्लम में मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं लेता, तभी वहाँ जगह वहाँ पे जाता है और वहाँ उसकी केयर करने लग जाता है। रिसेप्शन पर जाकर वह वार्म वाटर भिजवाने के लिए बोलता है। जगह भाई मिलने आता है और कहता है मेरी मॉम लियोन के साथ तुम्हारा ब्लाइंड डेट अरेंज कर रही है। भी लियोन कुछ खास पसंद नहीं है। वहाँ हुआ कि फेक गर्लफ्रेंड बनकर जाओ, हुआ कहेगा कि लियोन खुद ही पीछे हट जाएगा। तुम्हारा और लियोन का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। लियोन जो ये आइडिया ठीक लगता है। हुआ तो एक्चुअली में उसका बॉयफ्रेंड है। एक बॉयफ्रेंड बनने की क्या ज़रूरत है, तो भाई को पता नहीं था ना। तो अगले दिन वो ब्लाइंड डेट पर जाते हैं। हुआ और यांसी दोनों साथ में जाते हैं। मैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी कि वह उसे यहाँ पर पसंद नहीं करती है, वो यहाँ हुआ के साथ रिलेशनशिप में है, खुश है और उसकी उसकी मॉम उन दोनों की डेट सेट करना चाहती है। इन दोनों की क्लोजनेस देखकर यांसी के भाई को डाउट होता है कि कुछ नहीं चल रहा। उन्हें एक दूसरे कितने क्लोज कैसे हो सकते हैं। तो यांसी को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन लियोन वो यांसी का यहाँ इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। वो ऑफिस गर्ल उस लियोन से मिलने जाती है, उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बोलती है। बातें सुनकर लियोन उस ऑफिस गर्ल के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तरफ एंजी का भाई इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर डाउट कर रहा था कि दोनों का कुछ नहीं चल रहा। ये कहते कि भाई आपने तो आइडिया दिया था और आप ही हम पर डाउट कर रहे हो। तो एक नंबर से मैसेज आता है कि वो किसी को किस कर रहा है, लेकिन वहाँ पर लड़की का फेस नहीं दिख रहा है। लड़की के हुआ का फर्स्ट लव, तो तुम उसका पहला प्यार हो या जे यहाँ पर हुआ का कुछ नहीं कहती है। खुद पता लगाना चाहती थी और ये ऑफिस गर्ल उसको हुआ का नया गिफ्ट उसको देती है तुम्हारे लिए। ये देखते उसमें मैसेज था। मिलने के लिए बुलाता है तो यांसी मिलने के लिए जाती है। लियो से फ़ोटो दिखाता है कि ये फ़ोटो देख रही है, ये हुआ के फर्स्ट लव की फ़ोटो है। ये बहुत महंगे दामों में ख़रीदा था क्योंकि इंटरनेट पे जब आई थी तब। वो नहीं चाहता था कि उसके फर्स्ट लव की इंसल्ट हो।
इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका भाई और वो दोनों आ जाते हैं। मुझे नहीं लग रहा तुम इतने घटिया लड़की हो, क्योंकि अगर मेरी सिस्टर के दिमाग में डालना चाहते हो, खाने में कचरा डाल रहे हो, तभी यहाँ यांसी को दोनों बचा कर ले जाते हैं बाहर। ते सुनते तो ओ ये फोटोशॉप किया हुआ है, थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। अंदर जाने के बाद यांसी को पता चलता है कि ये फोटोशॉप किया हुआ फोटो नहीं, ये रियल फोटो है। एक्सप्लेन करना चाह रहा होता है कि ये फोटो रियल है या फेक, लेकिन उसके भाई की होने की वजह से वह एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा होता है। ये सोच रही होती है कि हुआ का ये फर्स्ट लव है, तो इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया, भी उसे पसंद करता है या फिर वो उससे मूव ऑन नहीं कर पाया है। कहता है चलो घर चलो, तुम्हारी मॉम ने डिनर पे बुलाया था ना। उसका भाई कहता है कि हमारी मॉम कब से हो गई, कहता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी मॉम मेरी मॉम हुई ना, ये मैंने कह दिया चलो मॉम से मिलने के लिए। जियो उसके भाई के साथ उसके घर जाता है। वो एनजी की मॉम को बताता है एक्चुअली एनजी और वो एक रियल रिलेशनशिप में है। एनजी का भाई इस बात पर भड़क जाता है। एनजी और हुआ की रिलेशनशिप को लेकर रेडी ही नहीं था के लिए। वो समझ जाता है उन्होंने उससे ये बात छुपाई है। दोनों पहले एक दूसरे के साथ हैं। एनजिया कहती है हाँ वो और मैं पहले से ही साथ है, हमारे रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे इसलिए हमें तुम्हें बताया नहीं था। एंजिया से सीधा शादी के लिए कहता है। का भाई कहता है उस फोटो में वो लड़की कौन है। एंजिया के सामने उसे क्या ही समझाए। मॉम तभी होम रजिस्टर कार्ड लेके आती है। ये एंजिया और हुआ की शादी हो गई, तब भी भाई इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रहा था। उसे पीटते हुए यहाँ से बाहर लेके जाती है। अकेले में एक मौका मिला तो हुआ उसको एक्सप्लेन करता, तुम जानती हो, जानना नहीं चाहोगे उस फोटो में कौन है, फोटो में उस लड़की को फ्रंट से नहीं देखना चाहोगी। कहती हाँ देखना तो चाहती हूँ। तभी हुआ उसे फोटो में दिखा था कि वो और कोई लड़की नहीं। रंजे कहती कि तुम मुझे पहले से पसंद करते थे। हाँ हाँ मैंने तुम्हें पहले टाइम देखा तभी से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो 6 साल पहले मैं तुमसे और तुम्हारे भाई से मिला था, से मैं तुम्हें प्यार करता था। फिर मुझे पता तुम्हारे और लिविन के बारे में, मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाया। याद है तुम नशे की हालत में एक लड़के के साथ इंटीमेट हुई थी, मैं ध्यान नहीं था कि वो कौन है। कहती हाँ मेरे दोस्त ने मेरे साथ मजाक किया था। यांजी का भाई सुन लेता और हुआ और यांजी के भाई की लड़ाई हो जाती है। जी उस टाइम में काफ़ी कम एज की थी, हुआ उसका कैसे फ़ायदा उठा सकता है। कहता है मैंने तुम्हारी बहन का फ़ायदा नहीं उठाया, मैं उससे प्यार करता हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो मैं उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो को अपने भाई से बचाने की कोशिश करती है। कहता है कि फाइनली मुझे एनजी से बातें कन्विंस करने का मौका मिल रहा है। अगले दिन उन दोनों की फैमिली मिलती है और वो दोनों की मम कुछ ज़्यादा ही खुश थी एनजे के रिलेशन के बारे में, लेकिन एनजी का भाई से ही ऐसे गुस्सा करते रहता था। ये नहीं रहा था कि उसका बेस्ट फ्रेंड उसकी बहन के साथ शादी करके लेके जाएगा, कि वो एनजे की शादी ऐसे करने नहीं देना चाहता था। उसकी सिस्टर शादी करा के किसी और के घर चली जाएगी ना, इसीलिए जिया को कड़ा बड़ा देती है। भाई हुआ से अब भी लड़ते झगड़ता रहता था।
यहाँ अपने भाई और हुआ की लड़ाई बंद कराने की कोशिश करती है। जो यहाँ सुधरने की कोशिश नहीं होती तो वह गुस्सा होकर चली जाती है। जाती हैं जहाँ पर वो काफ़ी ड्रिंक करती है, वहाँ पर गू भी आया हुआ था। कॉल कर देता है, वह समझ जाता है और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता है। वो उससे प्यार करती है इसलिए उसे कॉल करके बुला लेता है। एंजिया को तुम्हारी ज़रूरत है। उसे संभालता हुआ कहता है कि तुम्हारा भाई गुस्से से आके हम मना ही लेंगे। वो कहानी के एंड में उसका भाई भी मान जाता है। जी रिलेशनशिप में आते हैं और ये हमारी कहानी यहीं पे एंड होती है। कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।